सभी व्रत और त्योहार में विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। विघ्न विनायक श्री गणेश जी जो देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गणेश जी को देवताओं में प्रथम पूज्य माना जाता है, इसीलिए त्योहारों के दिन व्रत कथा सुनने के साथ विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। विनायक जी की कहानी। एक बार गणेश जी छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ाओ। बूढ़ी माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया। और गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे भोग लगाना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बूढ़ी की पड़ोसन ऊपर छत से देख रही तो बूढ़ी ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसीलिए एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरे में खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी गणेश जी नहा धोकर आए भी नहीं थे कि बूढ़ी माई को भी भूख लग रही थी, तो वह भी एक कटोरे में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठ एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपके भोग के लिए कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी नहा धोकर आए। बूढ़ी माई ने कहा, अरे गणेश जी खीर ले लीजिए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बूढ़ी माई ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा तेरी तो सारी बात है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लग रही, वह खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे डेढ़ उठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग लगाया, वह तो बिना भोग के ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का मैं क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी तो जीमा दो। बूढ़ी माई ने नगरी जीमा दी, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब महाराज को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा तेरे घर पर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन जो राजमहल में होना चाहिए। बूढ़ी माई ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन मांगा और जैसे ही खीर का बर्तन लिया उसमें कीड़े मकोड़े बिच्छू कछले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बूढ़ी माई से कहा, बूढ़ी माई बर्तन वापस ले जा। बूढ़ी माई ने कहा, राजा जी आप देते हो तो पहले ही कभी दे दे, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बूढ़ी माई ने बर्तन वापस लिया तो वह फिर सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बूढ़ी माई ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का मैं क्या करूं? गणेश जी ने कहा, बची हुई खीर को झोपड़ी के कोने कोने में खड़ा खोद गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चारे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी मारो गणेश जी तो झूठो हैं। सासू ने कहा, बहू मारो गणेश झूठे नहीं हैं, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खुजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चारे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सासू ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। गणेश महाराज जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, ओंकार भरने वाले और आसपास के सभी सुनने वाले को देना। ओम जय श्री गणेशाय नमः।